श्री कृष्ण के जन्म कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर एक अत्यंत क्रूर और अन्यायी राजा राज करता था। उसका नाम था राजा कंस। देवकी कंस की प्यारी बहन थी। जब देवकी की शादी वसुदेव के साथ हुई, पूरे मथुरा में उत्सव मनाया गया। लेकिन उस सुख भरी घड़ी में अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। उस आवाज ने कहा, हे कंस, देवकी का 8वां संतान ही तेरा वध करेगा। कंस क्रोध से लाल हो गया और तलवार खींचकर देवकी को मारने दौड़ पड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, देवकी को जीवित रहने दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी संतान होगा मैं उसे आपको सौंप दूंगा। कंस ने देवकी को तो छोड़ दिया, पर दोनों को बंदी गृह में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी के पहले 7 बच्चों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। देवकी और वसुदेव दुख में डूब गए, पर उनका विश्वास भगवान पर कभी न टूटा। समय बीता और 8वें संतान का जन्म होने वाला था। वह रात थी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी, रात के 12 बजे। आसमान में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, मथुरा में तूफान था। अचानक देवकी के बंदी गृह में एक दिव्य प्रकाश छा गया। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ। भगवान विष्णु ने कहा, देवकी, वसुदेव, मत घबराओ, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। मुझे गोकुल ले जाओ, वहां यशोदा के पास। फिर विष्णु का रूप धीरे धीरे एक शिशु में बदल गया। श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नीले कन्हैया, कमल जैसे मुख, प्रकाशमान रूप। उसी क्षण बंधन टूट गए, द्वार खुल गए और रक्षक नींद में सो गए। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और रात में निकल पड़े। बरसात तेज हो गई। यमुना जी का पानी भयंकर रूप से बह रहा था। तभी शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण पर अपना फण छतरी बना दिया। वसुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद और यशोदा रहते थे। उस समय यशोदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उस कन्या को उठाकर वापस चले गए। जैसे ही वसुदेव मथुरा लौट आए, द्वार बंद हो गए, सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। कंस ने उस कन्या को हाथ में उठाया, लेकिन वह आकाश में चमक उठी। देवी दुर्गा प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा विनाशक जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। और इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ, धर्म के रक्षक, असुर विनाशक और प्रेम के प्रतीक। जय श्री कृष्ण।